ఇస్తున్న ఇఫ్తార్ విందులో ఏపీ ముఖ్యమంత్రి సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. कई लाखों करोड़ों लोगों को आज फैज पहुंच रहा है। आप सबको मालूम है कि खुसूसन मुसलमानों को मैं समझता हूं, हम गर्व के साथ भी कहना पड़ता है कि जितने भी स्कीम्स आज हमारे स्टेट में इंप्लीमेंट हो रहे हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा स्कीम्स आज हमारे माइनॉरिटीज को मिल रहे हैं बोल के मैं बहुत फख्र के साथ भी कहता हूं। आपको मालूम है गुज़िश्ता हुकूमतें कैसे थे, आप सबके मालूम है गुज़िश्ता जो 5 साल चंद्रबाबू नायडू साहब की हुकूमत जो 5 साल में सिर्फ 2650 करोड़ माइनॉरिटीज के लिए खर्च किया था। मगर आज हमारी हुकूमत, हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर श्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब सिर्फ 4 साल में 20 पर 2000 करोड़ रुपए आज माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए उन्होंने खर्च किया है। ये हिंदुस्तान में कौन से भी ऐसे सूबे में ऐसा वेलफेयर स्कीम्स माइनॉरिटीज के लिए नहीं लेके आए। ये हम सबको मालूम है। हमारे मरहूम डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब आज मुसलमानों के दिलों में एक जगह बना चुके हैं, जिससे हम सबको आज 4% रिजर्वेशन मिल रहा है। आज हमारे बच्चे उम्दा तालीम हासिल कर रहे हैं और उसके बाद आज हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर श्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब भी अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए आज कई हजारों करोड़ आज हमारे माइनॉरिटीज को दे रहे हैं। आज देखते हैं अपने वालिद माइनॉरिटीज को और क्या है रिजर्वेशन दिए, फीस रियंबर्समेंट दिए, मगर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आज माइनॉरिटीज को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देने वाला एक ही शख्स है हिंदुस्तान में, वो वाहिद शख्स हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर श्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब बोल के आप सबसे कहता हूं। आज मैं आप सबके सामने एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से बात कर रहा हूं, बोले तो अल्लाह ताला के बाद आज हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर जो मुझको ये इज्जत बख्शा है बोल के मैं आप सबसे कहता हूं। आज देखते हैं कि आज असेंबली में 4 एमएलएस हैं, क्या बोलते हैं एमएलसीज 4 लोग हैं, उसमें एमएलसीज में भी आज हमारी जकिया खानम आपा को आज डिप्टी चेयरमैन, ये कोई हिस्ट्री में कौन सा चीफ मिनिस्टर भी आज तक नहीं दिया। आज देखते हैं कि कई स्टेट चेयरमैन आज कई ओहदा पे आज माइनॉरिटीज को फैज आई बोले तो आज हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर साहब श्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब की बदौलत बोल के आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप सब इस हुकूमत का साथ दीजिए। आज बहुत से लोग आ रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम माइनॉरिटीज को ये करेंगे, हम माइनॉरिटीज को वो करेंगे। आप सब जानते हैं गुज़िश्ता 5 साल में एक भी माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं था। आप सब बखूबी जानते हैं गुज़िश्ता चंद्रबाबू नायडू साहब की हुकूमत में एक भी माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं था। सिर्फ इलेक्शन के तहत फिर एक 3-4 महीने पहले ही एक माइनॉरिटी को मिनिस्ट्री दी गई। आज पहले से ही आज हमारे चीफ मिनिस्टर श्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब मुसलमानों के खैर ख्वाह हैं। उनके वालिद के तहत हमारे हरदिल अजीज मरहूम डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए आज माइनॉरिटीज को हर लाइन से, हर एतबार से आगे लेके जा रहे हैं। मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूं कि आप सब हम जगनमोहन रेड्डी साहब का साथ देना है, उनके हाथ मजबूत करना है, इंशाअल्लाह हम सब जगनमोहन रेड्डी साहब का साथ देंगे। इंशाअल्लाह 2024 में हमारे सीएम साहब का एक ही टारगेट है, वाई नॉट 175 जरूर इंशाअल्लाह जरूर 175 में भी हम वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलएस को जिता के फिर एक बार हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर श्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब को फिर चीफ मिनिस्टर कुर्सी पे बिठाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो भाई, बोलिए इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। बैठ जाए, आराम से बैठ जाए, अभी दुआ हो रही वक्त बिल्कुल है। अभी मुफ्ती साहब दुआ कर रहे हैं, आप जरा बाजू हट जाएं।
अभी बोला ना नीचे में साहब का रमजान मुबारक आने वाली ईद रमजान मुबारक जब रमजान का महीना मुबारक आने वाली ईद का एडवांस ईद मुबारक सलाम अलैकुम। रमजान के महीने में सबको रमजान मुबारक और आने वाले ईद उल फितर मुबारक। ईद के दिन ईद उल फितर ईद का मुबारक भी। एडवांस ईद मुबारक। सबसे हमारा विनती है कि आप ये ईद के मौसम में, ईद के महीने में जो भी आप प्रार्थना करते हैं वो भगवान सुनता है। सबसे प्रार्थना करने का हमारा विनती है कि अब राष्ट्र के लिए आप सब दुआ करें और राष्ट्र को अच्छा हो जाए। वंस अगेन सबको एडवांस ईद मुबारक। दुआ हो रही भाई, सब सारे हजरात आमीन कहें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका खैर मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ऐ अल्लाह, हम सब गुनाहगार हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब खताकार, हमारे खताओं से दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह, जब तक जिए इस्लाम पर जीना नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, जब तक जिए तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर सांस लेना सांस छोड़ना नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, जब हमें मौत आए तो ईमान वाली मौत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, तेरे बंदे बंदियां यहाँ जमा हैं, ऐ अल्लाह इन सब के इफ्तारों को कबूल फरमा, रोज़ों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब के रमज़ान की इबादतों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे दरमियान हमारे हर दिल अजीज चीफ मिनिस्टर जनाब वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब मौजूद हैं। ऐ अल्लाह, हमारे सीएम साहब को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे डिप्टी सीएम साहब जो 175 का टारगेट बताए हैं, ऐ अल्लाह इसमें इन्हें खूब कामयाबी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे जो है वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे मुसलमानों के बड़े खैर खा हैं। ऐ अल्लाह, माइनॉरिटीज के ऊपर बड़े जो है रहमदिल हैं। ऐ अल्लाह, इनकी उम्र में बरकत अता फरमा, इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमा। इनके वालिद मरहूम जनाब आजहानी डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब, ऐ अल्लाह, जो खिदमतें हम सब के लिए किए हैं, ऐ अल्लाह उन तमाम को कबूल फरमा। कौम और मिल्लत के लिए जो है बड़े रहमदिली के साथ, ऐ अल्लाह, जो 4% रिजर्वेशन देकर गए हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में, इसकी कई मिसाल नहीं मिलती। ऐ अल्लाह, हमारे वाईएस डॉक्टर जहां आजहानी वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब की खिदमतों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, उनके लायक बाप के लायक बेटे और ग्रेट फादर के ग्रेट सन और जो है बेस्ट फादर के बेस्ट सन जनाब वाईएस जो है जगन मोहन रेड्डी साहब को खूब तरक्की नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, मुसलमानों के हक में उन्होंने जितनी अच्छे खिदमतें की हैं उन तमाम को कबूल फरमा। 4 MLAs को उन्होंने दिया है उसे कबूल फरमा, 4 MLCs को दिया है, अल्लाह उन्हें भी कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, जो भी बड़े बड़े मकामात दिए हैं अल्लाह उसे कबूल फरमा। 22,000 करोड़ जो माइनॉरिटीज के लिए उन्होंने खर्च किया है, ऐ अल्लाह इसकी बरकत से इन्हें आने वाले दिनों में भी बार बार चीफ मिनिस्टर बनने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, बार बार इन्हें जो है तरक्की नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, इनकी जिंदगी भर ऐ अल्लाह इन्हें चीफ मिनिस्टर बने रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, इनकी हयात में बरकत अता फरमा।
ऐ अल्लाह हमारे डिप्टी सीएम जनाब अमजद बादशाह साहब की उम्र में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह जितने भी हमारे मुसलमान जो है जितने भी चेयरमैन हैं अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमा। जितने भी कौम के रहबर हैं इन सब की उम्रों में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह ये मजमा तेरे सामने ऐ अल्लाह दुआएं कर रहा है, ऐ अल्लाह इनकी दुआओं को कबूल फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, कर्जदारों को कर्जों से नजात अता फरमा, बे औलादों को नेक साले औलाद नसीब फरमा, बेजोड़ों को नेक साले जोड़े नसीब फरमा। ऐ अल्लाह ये मजमा तेरे सामने हाथ उठाया हुआ है, उठे हुए हाथ तो अलग अलग हैं, देने वाली जात तेरी अकेली जात है। ऐ अल्लाह हमारे सीएम साहब को खूब तरक्की नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सीएम साहब की पूरी हिफाजत नसीब फरमा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। रोशनी गर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चराग जलते हैं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ऐ अल्लाह हम सब की दुआ को कबूल फरमा। सारे आलम के एक एक इंसान को हिदायत नसीब फरमा। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और जितना मजमा यहां बैठा है सबको हिदायत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हक को हिदायत को ऐ अल्लाह उनके हक की हिदायत की हवाओं को चला दे, हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्मा हुआ अलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ पढ़ाई जा रही भाई। भाई 6 मिनट बाकी है, आप लोग आराम से बैठकर दुआ करते रहिए। अपनी इनफिरादी दुआ कीजिए, मेहरबानी फरमाकर। आप लोग भी खामोशी से बैठे भाई, आप हजरात से भी गुजारिश खामोशी से बैठे। आप लोग आराम से अपने अपने जगह पर बैठकर दुआ कीजिए। अगर इफ्तारी आप तक नहीं मिल रही है तो आजू बाजू वाले पास जो मिला है ले लीजिए मेहरबानी फरमाकर। शायद वहां पर देने में तकलीफ हो रही है, आप लोग वहां पर जमा मत कीजिए, और जमा हो गए तो मुश्किल है। क्या नहीं है? आप आराम से बैठ जाइए, इंशाल्लाह बाजू से खजूर ले लीजिए, बैठ जाए। नमाज के बाद है हाँ जी। चुप हूँ भाई। यहाँ पर उलमा इकराम बैठे हैं, आप लोग ऐसा कर रहे हैं कि उलमा से भी इनको मुलाकात होने दीजिए। आप लोग बैठिए। देखो नीचे से शिकायत आ रही है कि उलमा को आप अलग कर दिए बोलकर। आप हजरात से गुजारिश है आप पीछे हट जाए, मेहरबानी करके शिकायत का मौका ना दीजिए और जिक्र करते रहे भाई, या हय्य या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। भाई आराम से बैठ जाए भाई सभी हजरात। भाई ये जिक्र का वक्त है, मुलाकात नमाज के बाद कीजिए। उस साथ लाइन से बैठा है तो ऐसा आगे बैठ गए, क्या करेंगे? नहीं है वहां कुछ नहीं है। राइट, we will do updates. Keep watching.